और ये लोग कहता है कि हम हिंदू हैं। क्यों? आज हिंदू हट गया, यादव, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ये सब हिंदू तो आज नहीं रहा। हम हिंदू नहीं ना है। हम तो पूछना चाहते हैं देश के उन लोगों से जो कह रहे थे हिंदू एकजुट हो मुसलमानों के खिलाफ, आज कौन विरोध कर रहा है? कोई मुसलमान विरोध कर रहा है क्या? एक मुसलमान आया है जो ये कह दे कि ये यूजीसी ने जो नियम लाया है ये गलत है? जातीय हिंसा, जातीय शोषण करते हैं विश्वविद्यालय में, आप करते हैं इसीलिए डर रहे हैं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, ये कानून अगर वापस हुआ तो देश की 80% आबादी सड़कों पे होगी। तुम विश्वविद्यालय में छात्रों के टाइटल देखकर नंबर देते हो, तुम विश्वविद्यालय में छात्रों का जात और समुदाय देखकर नामांकन लेते हो, तुम इसीलिए डर रहे हो। हर साल विश्वविद्यालय में हजारों लोग जातीय शोषण, जातीय उत्पीड़न छात्र करे, वहां का प्रोफेसर करे, उसका शिकार होता था। इसीलिए लाया गया, हम मांगने गए थे, लोकसभा में बात उठाया गया, विधानसभा में बात उठाया गया। यूजीसी ने क्यों दिया? क्योंकि हर साल उनके पास लाखों शिकायतें आ रही थी। वैसे प्रोफेसरों को डरना चाहिए जो टाइटल देखकर इंटरव्यू में नंबर देता था। यूजीसी द्वारा बनाए गए नए कानून का विरोध अब जोरदार तरीके से होने लगा है। ये कानून बनाया गया कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के जिन बच्चों का यूनिवर्सिटी कॉलेजों में शोषण होता है, उन जाति के वजह से उनका टॉर्चर किया जाता है, उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से यूजीसी कानून बनाया गया है। लेकिन अब देश भर में स्वर्ण लॉबी जो है इसका विरोध करने लगी है। आप देखिए, ये भी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस पर भी लिखा है यूजीसी कानून अपर कास्ट के खिलाफ है। क्या मामला है, क्यों विरोध हो रहा है? जो पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, छात्र नेता मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूजीसी का बहुत विरोध होने लगा है। देखिए, जब भी कोई भी रेगुलेशन, कानून पिछड़ों, दलितों के पक्ष में बनता है तो ऐसे ही हाय तवा बनता है। मंडल कमीशन की बात कर लें, SC ST कानून एक्ट की बात कर लें, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर लें, लगातार ये लोग इस तरह के कानून पे, इस तरह के रेगुलेशन पे ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन लोग का जो जातीय वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं ये कानून आने से कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरह से यूजीसी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल लाया है, ये लोग जानते हैं कि मेरा जो जातीय वर्चस्व विश्वविद्यालय में है, 24 घंटा के अंदर इस पे FIR करने की बात कही गई है। तुरंत एप्लीकेशन जाएगा और FIR होगा। और ये लोग बराबर इस तरह से दलित, पिछड़ों पे अत्याचार करते आए हैं। 3 लोगों के दिल में अब एक डर हो चुका है कि अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हो सके मेरा राजनीतिक शैक्षणिक करियर है अब बर्बाद हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। क्यों किसी दलित को दलित का नाम लेकर आप डराइएगा, धमकाइएगा? वैसे प्रोफेसरों को डरना चाहिए जो टाइटल देखकर इंटरव्यू में नंबर देता था। वैसे गाइड को डरना चाहिए जो टाइटल देखकर बच्चों की PhD करवाता था। वैसे लोग के लिए कानून लाया गया है। लोग कहते हैं कि गलत उपयोग होगा, तो गलत उपयोग ना हो। और कौन ऐसा कानून है जिसमें गलत उपयोग ना हुआ हो? मुझे आप बताइए कोई ऐसा कानून? EWS आरक्षण का यहां गलत उपयोग हो रहा है भाई। EWS रिजर्वेशन का भी गलत उपयोग हो रहा है। जिसको मिलना चाहिए था उसको तो मिल भी नहीं रहा है। तो पूरी तरह से एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है दलितों और पिछड़ों के खिलाफ। और एक बात बताइए, 203 सांसद हमारे, जिसमें मोदी जी की विरासत जमी हुई है, मोदी जी का कुर्सी जो टिका हुआ है उसमें चारों पहिया हमारा ही लगा हुआ है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी 40 SC सांसद है, सुन लीजिए, 40 से ऊपर ST सांसद है 26, और 152 OBC सांसद है। किसके लिए नियम बनेगा? कितना वोट दिए? पूरे देश में 2019 में 67% वोटिंग हुआ था, जिसमें से 40% वोट भाजपा को मिला था। कितना % वोट था तुम्हारा? और फिर भी सारा मलाई तुम ही खा रहे हो। और तुम्हारे तरह हम बिहार और देश तो बंद नहीं करने गए थे कि EWS रिजर्वेशन दे दो। ये तो यूजीसी के यहां लाखों कंप्लेन हर साल जा रहा था। और आपको बिलीव नहीं होता, मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। 2008 में सेंथिल कुमार हैदराबाद विश्वविद्यालय PhD का छात्र था, उस आत्महत्या कर लिया था। देश लेवल पे इसका बात हुआ, तब सामने आया कि एक छात्र ने जातीय शोषण के चलते आत्महत्या कर लिया। दर्शनिक सोलंकी 2023 IIT बॉम्बे का एक छात्र, OBC छात्र, जो फांसी लगा के मर गया। और वहां की प्रशासन व्यवस्था की पोल खुली जब कोर्ट में केस गया तो। पायल तर्वी 2009 नारायण मेडिकल कॉलेज मुंबई,
रोहित बेमुल्ला, आप तो उनको जानते होंगे। ये सब वो केस था जो देश ने देखा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं कॉलेजों में, जो न्यायालय तक पहुंचते भी नहीं है, थाने तक पहुंचते भी नहीं है, और लोग आप बिना कहे फांसी लगा के मर जाते हैं और उसे किसी किसी रंग दे दिया जाता है, उसे तो काउंट भी नहीं किया जाता है। हर साल विश्वविद्यालय में हजारों लोग जातीय शोषण, जातीय उत्पीड़न, छात्र करे वहां का प्रोफेसर करे, उसका शिकार होता था। इसीलिए लाया गया, हम मांगने गए थे, लोकसभा में बात उठाया गया, विधानसभा में बात उठाया गया। यूजीसी ने क्यों दिया? क्योंकि हर साल उनके पास लाखों शिकायतें आ रही थी, बच्चों के आत्महत्या की खबरें जा रही थी, जिससे विश्वविद्यालय बदनाम हो रहा था और जिसके खिलाफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल लाया गया है। लेकिन इसके खिलाफ स्वर्ण समाज खुले तौर पर मैदान में उतर गया है। करणी सेना ने आज पुतला दहन किया और कहा गया है कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको वो लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कानून वापस नहीं हुआ तो। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस में थाली लेके पूजा कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस भी तो किसी का हक छीना गया था। किस बात का डर भाई? यानी कि आप जातीय हिंसा, जातीय शोषण करते हैं विश्वविद्यालय में, आप करते हैं इसीलिए डर रहे हैं। कानून से कौन डरता बताइए? जो गुनाहगार हो, जो गुनाह करता है। गुनाहगार न डरेगा कानून से? यानी कि तुम गुनाहगार हो, तुम विश्वविद्यालय में जातीय हिंसा फैलाते हो, तुम विश्वविद्यालय में छात्रों का टाइटल देखकर नंबर देते हो, तुम विश्वविद्यालय में छात्रों का जात और समुदाय देखकर नामांकन लेते हो, तुम इसीलिए डर रहे हो। और यह डर स्वाभाविक है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, यह कानून अगर वापस हुआ तो देश की 80% आबादी सड़कों पे होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। और तमाम लोग जो न्यायालय और कोर्ट दौड़ रहे हैं, मैं आप तमाम बहुजनों से, ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के छात्रों से, वकीलों से, प्रोफेसरों से, बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि सड़क पे आइए, ट्विटर पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, क्योंकि यह लंबी लड़ाई है। जिस तरह से ये एनएफएस जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं लगता है, नॉट फॉर सुटेबल, क्यों नहीं लगता एनएफएस? मुझे कोई जवाब दे। विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में एनएफएस लगा दिया जाता शेड्यूल कास्ट के छात्रों के इंटरव्यू में, नॉट फॉर सुटेबल। ओबीसी रहा, नॉट फॉर सुटेबल, सीट रहते हुए एनएफएस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम जातीय पीड़ा और जातीय मानसिकता से ग्रस्त हो, इसीलिए एनएफएस लगाते हो, ताकि कोई भी पिछड़ा और दलित प्रोफेसर ना बन सके। एक कमिटी बताइए, एंटी रैगिंग सेल बनता है जब किसी दलितों के साथ, ओबीसी के साथ छेड़छाड़ होता है, तो एंटी रैगिंग सेल में किसको बैठाया जाता था? ब्राह्मणों को, स्वर्णों को। अन्याय भी वही करे और न्याय की उम्मीद भी हम उनसे करें, यह कैसे हो सकता है भाई? इसीलिए इस कानून में, इसीलिए यूजीसी ने एक अलग नियम बनाया है कि जो भी ओबीसी, एससी, एसटी का मामला आएगा, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के ही लोग रहेंगे इस मामले को सुलझाने में और कार्रवाई करने में और न्याय दिलाने में। तो आप लोग इसके समर्थन में? ये बढ़िया कानून है। नहीं, बढ़िया कैसे नहीं है? किसी का शोषण हो रहा है, कई सदियों से शोषण आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कथा कहने पे मुंह में आप पेशाब कर दिए, किया गया ना? कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जादव टिक्की रख लिया तो उसका सर मुड़वा दिया गया, मध्य प्रदेश में हुआ ना? घोड़ी चढ़ने पे उसी उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। यह जातीय भेदभाव नहीं था क्या? और आपको लग रहा है कि छात्रों में भेदभाव फैलेगा? भेदभाव नहीं था। अब बताइए, अगर भेदभाव नहीं है तो मंदिरों में दलितों को पूजा करने का हक दीजिए, मंदिरों में ओबीसी को पूजा करने का हक दीजिए। सदियों से, सैकड़ों सालों से आप लोग इसी भेदभाव को फैला रहे हैं, इसी जातीय शोषण को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब एक दलित पिछड़ों को एक मंच दिया गया कि सिर्फ अपनी शिकायत, वो भी कितनी सुनी जाएगी मैं नहीं कह सकता हूं, एक मंच मिलने पे पेट में दर्द है इन लोग को। और ये लोग कहता है कि हम हिंदू हैं। क्यों? आज हिंदू हट गया। जादव, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ये सब हिंदू तो आज नहीं रहा। हम हिंदू नहीं ना है। हम तो पूछना चाहते हैं देश के उन लोगों से जो कह रहे थे हिंदू एकजुट हो मुसलमानों के खिलाफ। आज कौन विरोध कर रहा है? कोई मुसलमान विरोध कर रहा है क्या? एक मुसलमान आया है जो ये कह दे कि ये यूजीसी ने जो नियम लाया है ये गलत है? कौन विरोध कर रहा है? वही लोग विरोध कर रहे हैं जो सदियों से दलित और पिछड़ों का शोषण कर रहे थे। और ये बात समझने की जरूरत है आज। चलिए, तो हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और छात्र नेता मनीष यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं दरअसल उनकी मानसिकता है कि वो जाति देख करके भेदभाव करते हैं, छात्रों को दबाते हैं। तो हम लोग इसके समर्थन में उतरेंगे अगर इसके विरोध में लोग उतर रहे हैं तो।